कि मेजर साहब तो सिखों के दुश्मन हैं और हम तुम्हें दिखा देंगे। सुनो खालिस्तानियों, मैं तुम्हारे सामने आज एक क्लियर कट बात करना चाहता हूं और यह बात मैं क्लियर कट करता रहूंगा जब तक पूरी दुनिया में मेरी आवाज ना फैले। ध्यान से सुनना मेरी बात। सिख धर्म, सिखों के गुरु जो कि हमारे भी गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे गुरुद्वारा साहिब और जो भी सिखों के बड़े बड़े हिस्टोरिक लोग हुए हैं वो इधर हमारे सर पे, ठीक है? हम ये उनकी इज्जत देते हैं हमारे सर पे। जैसे प्रभु श्री राम वैसी गुरु नानक देव जी, ठीक है? ये मैंने बात बता दी। जैसे रामायण वैसे गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है? जो सिख हैं, हमारे भाई और हमारे बहन, सिख भाई बहन, उनकी जगह यहां पे है, मेजर के दिल पे। लेकिन खालिस्तानियों, तुम सिख नहीं हो, तुम इंसानियत पे एक बदनुमा दाग हो। तुम्हारी जगह खालिस्तानियों है मेजर की जूती के नीचे। यह तुम्हारी औकात है। अब क्लियर हो गया कि और भी प्रोपेगेंडा करना है? खालिस्तानियों की औकात मेजर गौरव आर्या की जूती के नीचे है और वहीं पे तुम रहना, ठीक है? झूठ बोल के, अपने वतन के साथ गद्दारी करके, पॉलिटिशियन से झूठी चिट्ठी लिखवा के कि हमारे ऊपर बिल्कुल पॉलिटिकल तशद्दुद हो रही है, हमारे ऊपर, जिसको कहते हैं हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। मैं चैलेंज करता हूं किसी खालिस्तानी को पॉलिटिकल एक्टिविज्म की स्पेलिंग आती हो? अंगूठा टेक हैं सब, 5वीं फेल, इनको कुछ नहीं आता, ये अनपढ़ थे, ठीक है? कनाडा का शौक था, वहां पे झूठ बोल के अपने देश के साथ गद्दारी करके ये खालिस्तानी चले गए, ठीक है? ये खालिस्तानी अपने देश के साथ, वो आया नहीं था वीडियो सिमरनजीत सिंह मान जी का, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने वीडियो में साफ बोला है कि मैंने 35 हजार 40 हजार रुपए लिए हैं और मैंने लिखा है कि जी इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इसके ऊपर अन्याय कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर अन्याय कर रही है। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और वो खालिस्तानी ने 35 हजार रुपए दिए, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का वो पर्चा भी ले लिया और इसको स्पेलिंग नहीं आती पॉलिटिकल एक्टिविज्म की। अंगूठा टेक, पता ही नहीं क्या चल रहा है, पहुंच गए वहां पे। खालिस्तानियों, तुम्हारा सिक्खी से, तुम्हारा सिख धर्म से, तुम्हारा गुरुओं से, तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहब से और सिख भाई बहनों से कोई रिश्ता नहीं है। खालिस्तानियों, तुम्हारा इंसानियत से कोई रिश्ता नहीं है। तुम इतने बुरे लोग हो, ठीक है? जो अपने वतन को बेचकर, वतन का नाम खराब करके, झूठा झूठा नाम खराब करके, सिर्फ वहां पे के कनाडा में जाके मैं टैक्सी चला लूं। अगर ये तुम्हारी औकात है, मैं सारे टैक्सी वालों को नहीं बोल रहा, मैं आपके काम की इज्जत करता हूं, मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं। अगर ये तुम्हारी औकात है तो तुम्हें तुम्हारी औकात मुबारक। एक और चीज, तुम रोज मुझे गाली देते हो, ठीक है, ट्विटर पे, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता है मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। तुम मुझे जितनी गाली दो, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। खालिस्तानियों, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, मैं खालिस्तान को गाली बना के रख दूंगा। तुम देखना, मैं खालिस्तान को गाली बना के रख दूंगा। जब लोग एक दूसरे को सारी गालियां दे चुके होंगे ना, तो लड़ाई पता है कब शुरू होगी? जब एक बंदा दूसरे को बोलेगा ओए खालिस्तानी, तब वो बोलेगा गाली मत दे भाई, देख गाली मत दे, अभी तक तो ठीक था, तूने और जो कुछ बोला था, गाली मत दे। मैं उस लेवल की खालिस्तान को गाली बना दूंगा, समझ रहे हो? देखते रहना। अच्छा, जिस मोदी को तुम गालियां देते हो, गालियों से याद आया भाई, जिस मोदी को तुम गालियां देते हो उसके बारे में खबर सुन लो, तुम्हारा भी खून जलेगा। और तुम्हारे आप पारा में आईएसआई का हेडक्वार्टर है ना, आप पारा, जहां पे तुम्हारे बाप बैठे हैं नाजायज, उनको भी पता लगे। मोदी टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विद 76% रेटिंग, ये ग्लोबल रेटिंग है, ठीक है? और ये जो रेटिंग है, ये कहते हैं कि ही इज द मोस्ट लव्ड एंड एडमायर्ड लीडर। ग्लोबल लीडर अप्रूवल, ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल आया मॉर्निंग कंसल्ट। मॉर्निंग कंसल्ट एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हर समय ये रैंकिंग देती है, बड़ी क्रेडिबल है। ये वही यूएस की रेटिंग है। खालिस्तानियों, जिसके लिए तुमने झूठे कागज बनवाए थे 35,000 वाले, ठीक है? 35,000 के कागज बनवाए थे ना कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, ये उसी यूएस की रेटिंग है, ठीक है बेटा? तो इसको भी झेलो जरा। जिस मोदी से तुम नफरत करते हो, 76%, नंबर 1, 76% पूरी दुनिया में। लोपेज ओब्राडोर 61%, एल्बनीज 55, मेलोनी 49, लूला डि सिल्वा 49, बाइडन, अमेरिका का बाइडन 41%, ट्रूडू फ्रांस का 39%, सांचेज 38,
शोल्स 35, सुनाक यूके दा मुंडा सुनाक 34%, मैक्रॉन 22। तो ये साहब ये मॉर्निंग कंसल्ट का है। खालिस्तानियों मजा आया तुम्हें? और तुम्हारे पाकिस्तानी जो बाप हैं उनको मजा आया? और दो गाली। 2024 में मोदी जीतेगा, फिर और देना गाली, फिर अपने बच्चों को भी यही बोलना, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, भारत वैसे ही तरक्की करता रहेगा, और तुम जैसे गद्दारों को, ठीक है, यू आर नॉट वेलकम इन इंडिया। तुम वहीं पे जाके सड़ो और हमारे एम्बेसीज और हाई कमीशन के सामने ताली पीटो, ठीक है ना? तुम्हारी यही औकात है। आखिरी में फिर एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे हिंदू भाई बहन है, ये जो खालिस्तानी हैं, ये कीड़े मकोड़े जो खालिस्तानी हैं, ये हिंदुओं और सिखों में भेदभाव करते हैं, ठीक है? ये भड़का रहे हैं और ये जानबूझ के मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी औकात ही यही है, इनकी औकात ही यही है। इनका आपने नमूना देख लिया, अमृतपाल सिंह कुत्ते के जैसे दुम दबा के भाग रहा है, कभी यहां छुपता है, कभी यहां छुपता है। यह है खालिस्तानियों का नमूना, कि जब बाहर हैं गोरों के देश पे, जहां पे बिल्कुल ये प्रोटेक्टेड हैं, तब इनकी आवाजें देखो, तब इनके सुर देखो खालिस्तानियों के। ओहो मुर्दाबाद, ओहो हाय हाय, ओहो मोदी फलाना, आय हाय मोदी। और जैसे ही इंडिया में आए, भीगी बिल्ली की तरह कभी इस बिल के अंदर छुप रहे हैं, कभी उस बिल के अंदर छुप रहे हैं। ये तुम्हारी औकात है अमृतपाल सिंह। बाप है तुम्हारा अमृतपाल सिंह, और तुम्हारा बाप ऐसा घूम रहा है, जानवर घूमता है। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू द एनिमल किंगडम फॉर दिस कमेंट। मैंने गलत बोल दिया, जानवर। तुम जानवर से ही बदतर हो तुम लोग, ठीक है जी? तो दोस्तों, ये मैंने बताया कि मोदी जी की ग्लोबल जो रैंकिंग है लीडरशिप में। अच्छा, एक और चीज है, डॉक्टर शशि थरूर, जो काफी एक नॉन रिस्पेक्टेड डिप्लोमैट हैं, यूनाइटेड नेशंस में बड़े सीनियर लेवल में रह चुके हैं, यूएन में, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक है, और मैं उनकी पर्सनली बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज, एंड आई रिस्पेक्ट डॉक्टर थरूर अ लॉट, बिकॉज ही इज अ वेरी वेल रेड मैन। एंड जो उन्होंने इंडिया का केस लड़ा है, जो बाहर जाके फॉरेन यूनिवर्सिटीज में और फॉरेन मीडिया में, आई थिंक वो काबिल तारीफ है, ठीक है? लेकिन एक कमेंट है उनका जिससे मैं अग्री नहीं करता, मैं डॉक्टर थरूर साहब के कमेंट से अग्री नहीं करता। और वो कमेंट क्या है? ये डॉक्टर जयशंकर के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कंसिडर हिम एज अ फ्रेंड, बट ऑन दिस इशू आई थिंक वी नीड टू नॉट बी सो थिन स्किन्ड. I think it's very important that as a government we take something in stride. If we react to every comment, we are doing ourselves a disservice. I will strongly urge my friend Jay to cool a little bit. अच्छा, ये ऐसे हुआ कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि the West thinks it has a God-given right to comment on internal matters of other countries. ठीक है? यानी कि जो पश्चिमी देश हैं, इसमें अमेरिका शामिल, उसमें जर्मनी शामिल, उसमें इंग्लैंड शामिल, उसमें फलाने डिमके और हैं, इनको एक भगवान ने कोई ऐसा कोई इनको एक वरदान दिया है कि तुम जाके भारत के मामले में तुम बोल सकते हो। कोई तुम्हारे मामले में नहीं बोल सकता, लेकिन तुम भारत के मामले में बोल सकते हो। तो मैं डॉक्टर थरूर साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, और मैं बात बोलूंगा डॉक्टर शशि थरूर से कि सर ऐसा है, देखिए 2-3 बातें हैं इसमें। पहली चीज, वेस्ट हमारे मामले में क्यों बोले? अब राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में उन्होंने बोला कि वी आर वॉचिंग यू वेरी क्लोजली। हम बड़े क्लोजली, जर्मनी ने बोला वी आर वॉचिंग यू वेरी क्लोजली राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, जो दिग्विजय सिंह जी ने रिट्वीट करा और पता नहीं क्या क्या बोला। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं जर्मनी से, जो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट कर रहे हैं, क्या आपने कमेंट दिया कि वी आर वॉचिंग वेरी क्लोजली? जो यूएस में हो रहा है, आपने बोला? आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। जर्मनी डिड नॉट डेयर टेल द यूएस दैट वी आर वॉचिंग वेरी क्लोजली व्हाट इज हैपनिंग। बोला आपने? नहीं बोला ना? क्यों? इंग्लैंड आपने बोला? अमेरिका वी आर वॉचिंग यू वेरी क्लोजली। ऋषि सुनाक जी क्यों? आपने बोला? नहीं बोला आपने। क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है। अमेरिका शट अप बोलेगा, बोलेगा गेट लॉस्ट, तुम कौन होते हो? छोटे मुल्क, हमारे सामने मुंह खोलने वाले कौन होते हो? नहीं बोलेगा। भारत ने जवाब दे दिया। तो मैं यहां पे जो लोग कहते हैं, यहां पे सिर्फ थरूर साहब नहीं, यहां पे कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ही इज वेरी अग्रेसिव। क्यों अग्रेसिव क्यों नहीं होंगे? पैसा है हमारे पास, हम दुनिया से भीख नहीं मांगते। हम पाकिस्तान थोड़ा ना है कि सबके सामने कालीन बन जाएं, जमीन पे लेट जाएं। भारत भारत है यार, हमने किसी से उधार ले रखा है? हमने किसी की भैंस खोल रखी है? कोई कैसे बोल लेगा भारत के अंदर? और डॉक्टर जयशंकर साहब ठीक कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं डॉक्टर थरूर से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू डॉक्टर थरूर, मैं ये कहता हूं सर कि अगर आपको ये फॉरेन पॉलिसी पसंद नहीं आती तो आप चुनाव जीतिए ना। आप क्यों नहीं राहुल जी से बात करते? आप क्यों नहीं चुनाव जीतते?
हर चीज में दखल देना है लेकिन चुनाव नहीं जीतना। मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। आप आइए सर, कांग्रेस पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ लेकर आइए और जैसे पहले आपके टाइम पे फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी वैसे ही कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय ग्लोबल लीडर्स की हालिया लिस्ट में विश्व के सभी दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। उन्हें दुनिया भर के 76% लोगों ने दुनिया का सबसे बेहतर और लोकप्रिय ग्लोबल लीडर माना है। वहीं इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 41% वोट के साथ 7वें स्थान पर हैं, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को 34% वोट मिले हैं और वो 13वें स्थान पर है। दरअसल बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने ताजा सर्वे के आंकड़ों जारी किए हैं, जिसमें पीएम मोदी, जो बाइडेन, ऋषि सुनक, लोपेज ओब्रेडर समेत दुनिया भर के 22 बड़े नेताओं के नाम शामिल है। संस्थान ने ये सर्वे 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक किए थे। इसके आंकड़े 30 मार्च 2023 को जारी किए हैं। रेटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया है। ग्लोबल लीडर की इस रेटिंग लिस्ट में दूसरे स्थान पर मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें 61% वोट मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बीज 55% वोट के साथ तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति 53% वोट के साथ चौथे स्थान पर है। इटली के प्रधानमंत्री और ब्राजील की राष्ट्रपति 49% वोट के साथ इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। तो दोस्तों, आप क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे साथ देखते रहिएगा इंडिया वेब न्यूज। नमस्कार।